सर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान यात्रा पर होकर आए। बताया जा रहा है कि चाबार पे बातचीत हुई है, लाल सागर के मुद्दे पर बातचीत हुई है। इसके अलावा और कौन से विषय ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो इस बातचीत के दौरान, इस मुलाकात के दौरान सामने आए होंगे? नीरज जी, हम लोग पहले एक कर चुके हैं कि ईरान के साथ जो भारत का संबंध है जी, वो काफ़ी अच्छा रहा है। और जो दुनिया की ये परिस्थिति अभी बदली है, चाहे वो यूक्रेन और रूस का हो या इजराइल हमास का जो है मुद्दा, इससे प्रभावित नहीं हुई है जी, इंडिया। ना ईरान ने भारत के खिलाफ बोला है, ना भारत ने उनके खिलाफ बोला है। और ये जरूर हुई है, भारत हमेशा से शांति का पक्षधर है और भारत ने वही बोला है जी। तो वो एक मैसेज तो जरूर था इसमें। लेकिन ये भी जरूरी है कि जो चीज़ें अभी रेड सी में हो रही हैं, हौतीज़ कर रहे हैं, और हौतीज़ को हौतीज़ जितने भी हैं, हौतीज़ ये इनका इन्फ्लुएंस सब जानते हैं कि ईरान से है जी, कि ईरान समर्थित हैं, ईरान इनकी मदद कर रहा है। और क्यों कर रहा है भी हम जानते हैं। जब से ये देखिए वहाँ तख्ता पलट क्या है, जब हूतीज़ आए थे, इन्होंने जो उस समय गवर्नमेंट थी यमन की, उसके खिलाफ इन्होंने लड़ा। और अब जो है मैक्सिमम जगहों पर, और जो सना इनकी कैपिटल है, वहाँ पर इन्हीं का कब्जा है जी। हालांकि ये भी देखिए, ये भी है कि इसमें काफ़ी लड़ाई थी अप्रत्यक्ष रूप से ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में कि सऊदी अरेबिया ने तो गवर्नमेंट फोर्सेस जो उनकी हैं, रिकग्नाइज गवर्नमेंट जो यूएनओ ने रिकग्नाइज किया है, उनकी गवर्नमेंट यमन की, और हौती तो रिकग्नाइज है नहीं तो यमन की जो गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड है, उनके कुछ लोग तो अदन में रह करके वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसकी मदद की थी। और ये काफ़ी लंबी लड़ाई चली थी क्योंकि ईरान ने समर्थन दिया था इनको, शिया हैं और आपको पता है दोनों का आपस में सहयोग था और काफ़ी लंबी लड़ाई चढ़ी। 2022 में जा करके एक ट्रूस हुआ इन दोनों के बीच में। हौतीज ने काफ़ी नुकसान किया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके लग गए थे लेकिन तब भी इनकी विजय नहीं पाए थे वहाँ पर तो एक ये चीज़ फैक्टर जब को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आगे के लिए भी, कि क्यों हौतीज अभी भी कह रहे हैं कि हम इनके अगेंस्ट चलते रहेंगे। तो ये एक चीज़ थी जो कि मैं दर्शकों को बताने के लिए कि ये 8 साल लड़ाई चली थी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इनके बीच में, और जा करके ट्रूस हुआ था तो और इन 8 सालों में हौतीज ने अपने आप को काफ़ी संगठित कर लिया, काफ़ी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा ली। मैं वो तो बता ही दिया मैंने कि वो पॉलिटिकली वो सना पर लगभग एक तरह से रूल कर लें जैसे हिजबुल्लाह उधर कर रहा है लेबनान में तो काफ़ी एरिया में, और समर्थन लेकर के ईरान का इन्होंने बहुत ज़्यादा मिलिट्री कैपेबिलिटी अपनी बढ़ा ली है, जिसमें मिसाइल, एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और देखिए सी पर के हेलीकॉप्टर से लेकर के कैपेबिलिटी जिन्होंने अपनी कर ली है। तो ये काफ़ी इनको समर्थन मिला हुआ है और एक फोर्स बन गए हैं। 1 लाख से के ज़्यादा लगभग खुद के इनके ट्रुप्स हैं, और मिसाइल्स, ड्रोन्स और बाकियों की तो गिनती है नहीं क्योंकि ये देते नहीं है, कोई मिलिट्री फोर्स तो है नहीं और दूसरी बात, ना मिलिट्री फोर्स अगर नहीं है तो ये स्वतंत्र हैं किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई इनके ऊपर संधि लागू नहीं होती, ना कानून लागू होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी और इनको कंट्रोल नहीं किया गया। एक ये भी क्वेश्चन उठता है कि इनको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया। आप देखिए अक्टूबर 7 से वो शुरू हुआ था, नवंबर में इन्होंने 9 अक्टूबर में हमास की शुरू हो गई, इजराइल हमास की, नवंबर में इन्होंने अपना शुरू कर दिया था फर्स्ट वीक में कि कोई भी जो भी शिप इधर आ रही है इजराइल से कनेक्टेड है उस पर हम हमला करेंगे। तो ये क्या होती इसको अकेले कैसे, मतलब इनको कैसे मिल गया कि नहीं हम उसको करें इस स्टेज पर। और ये तभी हुआ जबकि चारों तरफ अमेरिका ने अपना दबदबा बना दिया था, अपनी प्रेजेंस बढ़ा दी थी और ईरान ने जब देखा कि और कोई रास्ता नहीं है, यही इनके पास एक रास्ता है, तो वो चीज़ सामने आई जिसको लेकर के इनको ये आगे बढ़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बैक इनका है, बैकअप जो मिल रहा है वो जब तक मिलता रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। अब और चीज़ हमको इफेक्ट करने लगी। 45% हमारा क्रूड का ट्रेड उधर से आता है। 2 जो है आपने देखा 3 शिप्स पर हमारे इन्होंने
एक तरह से कहा जाए अटैक किया जी। और ये लगा करके कि एक में कि इजरायली कनेक्शन था, इन द सेंस कि उनके बोर्ड में इजरायली एक था जी। और बाकी इन्होंने जो हमारा पोर्ट गुजरात में भी आ रहा था, पोर्ट पर आ रहा था शिप, उस पर भी अटैक किया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय था। जी। दूसरा जो है एक ये चीज़ डेफिनेटली वहाँ डिस्कस हुई है जी। और थोड़ा ज़रूर ये होगा कि भाई वो उनके ऊपर प्रभाव डालने के लिए, क्योंकि देखिए आज की जो रिपोर्टें कहते हैं कि 40% से ज़्यादा शिपिंग वहाँ से डाइवर्ट हो गई है अफ्रीका से। जी। सॉरी, इससे ज़्यादा 60% करीब हो गई है। जी। और 40% तो इजिप्ट ने में बोला है कि सुएज कैनाल से उसका रेवेन्यू जो है 40% कम हो गया है। जी। तो आप देखिए इफ़ेक्ट खुद वहाँ पर हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे थे, भारत को इफ़ेक्ट करते थे और ये ज़रूरी था वहाँ जा कर के डिस्कस करना। लेकिन मुझे लग रहा है कि सिर्फ ये नहीं, जी। अब कहा तो ये भी गया कि बायलैटरल रिलेशंस हैं, रीजनल रिलेशंस हैं, ग्लोबल इश्यूज़ हैं, तो नेचुरली ये जो बाकी भी चीज़ें हैं, इजराइल हमास लड़ाई, जी। उससे उस पर ज़रूर बात हुई है। और इसलिए ज़रूर हुई है क्योंकि जाने से पहले इन्होंने जो है ब्लिंकन से भी बात की है, बिल्कुल। अमेरिका में हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने। जी। तो बात तो लिमिटेड हुई नहीं होगी जी। और लगा हुआ कि भारत के रिलेशन सच्चे हैं, हो सकता है कुछ मदद इसमें मिले, क्योंकि अमेरिका और उनको ही पता है कि सिर्फ जो उन्होंने एक्शन किया है सिर्फ उसी से बहुत इफेक्ट नहीं होने वाला है। जी। और ईरान कुछ भी कहिए, देखिए अब ईरान, चाइना, रशिया एक एक्सिस बन गया है जी। और ये एक्सिस मिल करके मिडिल ईस्ट में एक इम्पॉर्टेंट एक्सिस हो गया है। तो अब सिर्फ वही नहीं रह सकता मिडिल ईस्ट, यूएई है, उनको देखिए वो भी अब दबी आवाज़ में भी वो भी अब उनको आवाज़ उठानी पड़ रही है। जी। इजिप्ट को फ़र्क पड़ रहा है, यमन को फ़र्क पड़ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसके ये भी हैं जिनको लेके आगे चला जा सकता है। लेकिन भारत ने ज़रूर अपनी सुरक्षा वहाँ बढ़ा दी है उस इलाके में। हमारी शिप्स वहाँ पर हैं, जो ऑपरेशन फ्रेंडशिप गार्डियन जो वहाँ चल रहा है उसमें भी भारत उसमें है। और बेसिक ये है कि ईरान को अगर ईरान ने अगर इनको दिया है बैकिंग, तो ये काफ़ी, जैसे मैंने कहा, बैटल हार्डन हो गए हैं। देखिए इनकी जो लड़ाई की हम बात करते 2014 से 18 में 3.8 लाख तकरीबन वहाँ लोग मरे थे, तब ये आए हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसकी ये बात वहाँ पर हुई ज़रूर है। और इसका ये भी मैं कहूँगा कि इसके बाद फ़र्क भी पड़ेगा। जी। ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए स्टेटमेंट तो दिया जाता है विजिट के बाद, तो हम सब जानते हैं कि वही है जो पहले बना के रखा गया, लेकिन ये विजिट इतनी ऐसे नॉर्मल पीरियड में नहीं हुई है। जी। और हमारा ऑलरेडी हमारे प्रधानमंत्री ने भी एक अभी कमेटी बनाई थी ये ओवरसी करने के लिए कि जो इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, जो हमारे ये ट्रेड और ये चीज़ें डाइवर्ट हो रही हैं, कितना फ़र्क कैसे पड़ रहा है। तो एक इसका काफ़ी फ़र्क हमारे ऊपर पड़ रहा है इसके ऊपर। और देखिए पेट्रोलियम का तो अगर हम मैक्सिमम उधर से ला रहे हैं तो वो अगर इतना कॉस्टली पड़ जाएगा तो हमारी इकॉनमी में इसका कितना फ़र्क पड़ेगा। यूरोप से जो हमारे संबंध है, मिडिल ईस्ट से जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, उस पर भी फ़र्क पड़ रहा है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विज़िट हुई है। और चाबहार पोर्ट का मैं एक ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि देखिए चाबहार पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और वो काम चल रहा है चाबहार पर। अभी भी लोगों को लगा कि चीन से ईरान की बातचीत हो गई, हो सकता है चाबहार हाथ से चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है जी। अभी भी ये चल रहा है। और हमारे लिए और खुद ईरान के लिए, ईरान क्या मैं तो कहूँगा पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट ये पोर्ट साबित होगा, क्योंकि इससे आप यूरोप का ले लीजिए और विद इन मिडिल ईस्ट के लिए बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर ज़रूर बातचीत हुई होगी वहाँ पर। और जो नेवल प्रेजेंस, ईरान ने भी अपनी शिप भेजी है रेड सी में, हालांकि उसने एम्स नहीं दिए हैं उसमें क्या है, लेकिन भारत ने ज़रूर भेजी है। और वो क्या करना है, क्या कैसे करेगा मुकाबला इसका, उसके बारे में भी बातचीत ज़रूर हुई होगी।
कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश करने के लिए जी कि ऐसी चीज़ों पर जब ऐसे टाइम हो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ इसकी बातचीत हुई होगी। तो ये विजिट बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमें इफ़ेक्ट हो रहा है वहाँ पर हमारे ट्रेड पर, प्लस एक ये भी है कि जो इजराइल और हमास की लड़ाई है उस पर भी असर पड़ेगा। कि देखिए दोनों से हमारे अच्छे संबंध हैं, जी ईरान से भी और तीनों से, मैं कहूँगा ईरान से, इजराइल से और फिलिस्तीन से भी। जी तो ये तीनों का है संबंध। और आज की उसमें देखिए तो मेरे ख्याल से कोई और देश नहीं है जिसको कि तीनों से अच्छे संबंध इस तरह से हों, जो इस तरह जा करके और बातचीत कर सकते हैं। जी बिल्कुल जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर कि बातचीत जरूरी हुई होगी। और इसका असर सिर्फ मैं कहूँगा भारत हमारे ट्रेड या हमारे जो ये कूटनीतिक और रणनीतिक संबंध हैं उस पर ही नहीं होगा, विश्व के लिए भी इसका जरूर कुछ न कुछ असर पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।